नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय बीएसके में। तो देखिए, आज हम आपको बताऊंगा समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आने वाले यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 2024 में इसमें से एक दो प्रश्न जरूर पूछ लेगा। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है पहला प्रश्न, दीप्त प्रकाश स्रोत है। दीप्त प्रकाश स्रोत पूछ रहा है। तो देखिए, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं यानी अपने आप, ठीक, क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त कहेंगे, और जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है उसे अदीप्त कहेंगे। ठीक, अदीप्त। अब देखिए, इसमें से दिया है चंद्रमा। तो क्या चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है? तो ये चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि ये सूर्य से जो प्रकाश जाता है तो ये चमकता है, तो ये हो जाएगा अदीप्त, ये नहीं होगा। अब देखिए, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य क्या है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। और ये कांच है, कांच भी प्रकाश पड़ता है तभी चमकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख है। करे कि इसमें से कौन सा आरेख अभिसारी? देखिए, एक अपसारी होता है, अपसारी, एक अभिसारी, एक समांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक, समांतर जो सीधी रेखा में उसे क्या कहेंगे? समांतर। अब देखिए, अभिसारी अपसारी में अक्सर हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि अपसारी क्या है और अभिसारी। तो देखिए, अपसारी इसको फैलता है, ये क्या होता है? फैलता है, एक बिंदु से फैलता है। ठीक, उसे अपसारी कहते हैं। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर क्या हो, मिले, उसे अभिसारी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है, चारों दिशा से एक बिंदु पर मिल जा रहा है, तो ये हो जाएगा अभिसारी। और ये क्या हो जाएगा? अपसारी, क्योंकि ये फैल रहा है, एक बिंदु से क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो हमें पूछा है अभिसारी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है परावर्तन का द्वितीय नियम। परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है? देखिए, कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला प्रश्न कर रहा है समतल दर्पण के सम्मुख 6.5 सेमी की वस्तु रखने पर निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई होगी। देखिए, अगर कोई समतल दर्पण है, समतल सीधा, अगर उसके सामने 1 मीटर का आदमी खड़ा है तो प्रतिबिंब भी 1 ही मीटर का बनेगा। अर्थात जितना लंबाई का ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही लंबाई का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो हमें दिया है 6.5 सेमी का ऑब्जेक्ट खड़ा है समतल दर्पण के सामने, तो दर्पण में जो इमेज बनेगा वो भी कितने लंबाई का बनेगा? 6.5। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए, अगला प्रश्न है 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान होगा। करे कि एक मनुष्य 20 मीटर का, कितने मीटर का है? 20 मीटर का। अब उसको अपना पूरा फिगर यानी पैर से लेके सर तक देखने के लिए दर्पण की लंबाई पूछ रहा है कि कितना दर्पण का लंबाई चाहिए। तो इसके लिए होता है कि जितना ऑब्जेक्ट है उसका आधा क्या कर देंगे? दर्पण, उतने आधा का दर्पण ले लेंगे। तो 20 है, 20 का आधा क्या हो जाएगा? 10, अर्थात हमें 10 मीटर का दर्पण लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत है। अदीप्त का मतलब कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करे। ठीक, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करे उसी को क्या कहते हैं? अदीप्त। तो यहाँ देखिए, सूर्य करता है, तारे भी करते हैं, लेकिन जो चंद्रमा है वो क्या है? सूर्य की प्रकाश से चमकता है।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि हमको किलो में पूछेगा तो 3 × 10, इसमें से 3 जीरो क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखिए मीटर में दिया है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास होता है। जो दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य परास कितना होता है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न पारभाषक माध्यम है। अब देखिए माध्यम 2 प्रकार के होता है, एक पारदर्शी, ठीक, दूसरा पारभाषक, एक अपारदर्शी, ये होता है। तो हमें पारभाषक पूछ रहा है, तो सबसे पहले पारदर्शी क्या होता है, जिसमें प्रकाश पूरा का पूरा निकल जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी, जिसमें से प्रकाश बिल्कुल ना निकले, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे ईंट, दीवार, ठीक, लकड़ी, मेज इत्यादि क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। और पारदर्शी हो जाएगा पानी, कांच, ठीक, ये पारदर्शी, इसमें से निकल जाएगा। लेकिन पारभाषक का मतलब कि जिसमें से थोड़ा थोड़ा निकले, प्रकाश क्या हो, थोड़ा थोड़ा निकले। तो देखिए वायु में से प्रकाश पूरा निकल जाएगा, कांच में से भी निकल जाएगा, लेकिन जो घिसा हुआ कांच होता है, जो घिसा रहता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो हमें पारभाषक माध्यम पूछा है, तो यही हमारा ऑप्शन ये सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करे कि किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। करे कि कोई पृष्ठ है, उससे परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा है किस पर निर्भर करती है। तो देखिए प्रकाशिक माध्यम पर, इस पर, प्रकाश स्रोत पर, पृष्ठ की प्रकृति पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाशिक माध्यम से मतलब नहीं है कि माध्यम कौन सा है, किससे हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस पर निर्भर नहीं करता है। न प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है कि वो प्रकाश स्रोत कैसा है, वो इस पर निर्भर करता है कि उसकी पृष्ठ की प्रकृति कैसी है, खुरदरा है कि चिकना है कि कैसा है। तो प्रकाश का जो परावर्तन का मात्रा होता है, प्रकाश की मात्रा, वो पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अब दिया है अगला प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है, ठीक। समतल दर्पण की फोकस दूरी देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत, ठीक। अब देखिए दिया है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। कोई समतल दर्पण है, इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर कोई क्या रखा है, वस्तु रखा है। तो पूछ रहा है कि जो इमेज बनेगा वो दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा। तो देखिए जितना दूरी पर वस्तु रहता है उतना ही दूरी पर दर्पण से इमेज भी बनता है। तो कितना दूरी पर बनेगा, 10 सेमी पर बनेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी।